नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल नेता विनोद श्रीवास्तव से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेंगे, जो कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत हुई है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, इसका श्रेय हम तो सबसे पहले वहाँ की जनता को देंगे, जिस जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, झेलने के बाद में कांग्रेस को जो उन्होंने वोट दिया है, कांग्रेस की तरफ उन्होंने विश्वास किया है, वो सबसे ज़्यादा धन्यवाद वो बधाई के पात्र हैं। उनको सराहा जाएगा जो वहाँ की जनता पब्लिक है और वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनसे सबसे ज़्यादा वोट हम देते हैं। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेके और कर्नाटक के चुनाव तक उन्होंने पूरे देश के अंदर जो भ्रमण किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसलिए हम राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि सबका उसमें योगदान रहा है कि कांग्रेस का हमने 15 साल बाद भाजपा को, शासन को उखाड़ कर फेंका और फुल बहुमत में हम सरकार बनाए। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बधाई देते हैं। सर, मैं बीजेपी के नेताओं से मिलता हूं तो मैंने उनसे सवाल किया, तो भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो वो नेता लोग कहते हैं कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ, तो राहुल जी किसको जोड़ने निकले थे? ऐसा जी, भारत पहले से जुड़ा हुआ था तो किसके समय में जुड़ा हुआ था? जब कांग्रेस के शासनकाल थे, कांग्रेस के समय में कांग्रेस के नेताओं ने, जैसे बाबू जगजीवन राम जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, हमारे मनमोहन सिंह जी हुए, नरसिंह राव जी थे, ये सब नेताओं ने भारत को जोड़ा था। पर भारत को जो अलग अलग बिखर दिया वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। 10 साल, 12 साल, 15 साल जो भी मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार आई है, भारत को एकदम खंडित कर दिया था। उन्होंने जातिवाद तो छोड़ी, धर्म के नाम पर भारत को बांट दिया था। फिर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के झंडा उठाया और भारत जोड़ो यात्रा का पुनः जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने भारत के जोड़ा था, उस यात्रा को उन्होंने फिर दोबारा जोड़ा, जिसका परिणाम आप कर्नाटक से शुरू हुआ। और कौन कौन से स्टेट आप जीतेंगे आने वाले टाइम में? सर, देखिए, आने वाले टाइम में हमारे मध्य प्रदेश भी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान भी है, और जो भी और चुनाव प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, हम सारे सीट तीनों स्टेट में हम चुनाव जीतेंगे भारी बहुमत से। कारण क्या है जीतने का? सर, कारण देखिए कि जनता पूरा परेशान हो चुकी है भाजपा से। नोटबंदी से लेकर आज तक छोटे वर्ग से लेकर गांव में किसान से लेकर सीमा पर जवान तक भी, मैं बता रहा हूँ, इस सरकार से हर आदमी परेशान है, हर आदमी को नुकसान हुआ है और हर आदमी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। सर, आपसे जान लेंगे, ये सरकार कौन चला रही है? मोदी जी चला रहे हैं या अडानी अंबानी चला रहे हैं? देखिए जी, सरकार को नाम तो मोदी जी का है, पर टोटल जो ये सरकार के वही लोग चला रहे हैं, पूंजीपति जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे गरीब जनता को परेशानी है और महंगाई एकदम तार पर चढ़ा जा रहा है। आने वाले समय में बदलाव होगा? सर, बिल्कुल बदलाव होगा। 2024 में आप देखिए, उससे पहले जो लोग विधानसभा देश के अंदर जहाँ जहाँ से चुनाव होगा, उसका पूरा परिणाम आपको कांग्रेस की तरफ जा रही है और भाजपा हर जगह हार होगी। 2024 के अंदर में पूरा कांग्रेस के समर्थक में ही सरकार बनी। आप सर पूर्वांचल नेता के नाम से जाने जाते हैं दिल्ली के अंदर, आपसे जाने के पूर्वांचलों के लिए आपने क्या क्या विशेष कार्य किए हैं? देखिए, ये पूर्वांचल दिल्ली के अंदर में 50 लाख पूर्वांचलवासी हैं आज की डेट में जो वोटर हैं, और हम दिल्ली में सन 1997 से लेकर अभी तक, जब मीरा कुमार जी यहाँ मेंबर पार्लियामेंट थी करोलबाग से, जब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था पूर्वांचल के, जब से आज तक मैं काम करते आया हूँ। और वाकई में दिल्ली के कोने कोने में मैंने महावीर मिश्रा जी जो कांग्रेस के साथ उनके साथ मेरे घुमाए, आज वो हमारी पार्टी में है। पर हम लोग ने कांग्रेस के प्रति पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी झुकाव था और रहेगा। पर ये अरविंद केजरीवाल की सरकार जो बीच में आई दिल्ली के अंदर में, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को अपने लॉलीपॉप जो कहते हैं वो दे के ऐसे तैसे भी करके पूर्वांचल लोगों को अपने तरफ खींचा। और आज आम आदमी पार्टी के जो सरकार बन रही है, सिर्फ पूर्वांचल के दिन है। तो पूर्वांचल जो दिल्ली के अंदर में जो 50 लाख रुपया है, वो किसी सरकार को गिराने और उसको बनाने में अहम भूमिका होती है। पर आज पुनः फिर कांग्रेस तरफ को पूर्वांचल लोग मुड़ चुके हैं और आने वाला समय में दिल्ली में पूर्वांचल कांग्रेस की ही सरकार फिर बनेगी। पूर्वांचल का ही सपोर्ट रहता है चुनाव में? जी, सपोर्ट रहता है। हमने तो हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर जगह हमने घुमा है, देखा है, पूर्वांचल राजनीति किया है। भविष्य में सर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए या कोई भी चुनाव, तो आप लड़ेंगे? देखिए जी, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। हमारा मेन मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, और पार्टी के काम है तो अगर हमारे को उस काबिल समझेगी, अगर मुझे टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। किसी क्षेत्र दिल्ली हमें तो कहीं चला दे,
पूरे दिल्ली की बात करें तो किसी नगर निगम सीट पर जहाँ पूर्वांचल के बेल्ट है वहाँ लड़ाई हम चुनाव जीतेंगे। बाकी हमारा काम है, काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है। बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच जा जाके कौन कौन सा काम करते हैं? कोरोना काल में कैसे काम किया? कोरोना काल में जी हम लोग ने पूर्वांचल के बैनर के नीचे कांग्रेस के झंडा लेकर, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद लेकर, और हमने गली गली घूमकर खाना, सब्जियां, चावल सब हम लोग ने इकट्ठा एकत्र करके कार्यकर्ताओं ने हमने गली गली खाना बांटा है, लोगों को दिया है वैक्सीन के लिए और अपना उनके लिए मास्क के लिए, वो हर सुविधा हमने दिया है। उनके साथ घुमा है, देखा है, प्रशासन के साथ हमने साथ दिया है कोरोना के टाइम में, लोगों की सेवा के लिए अपनी दोनों हैं। पर ये मैं बता रहा हूँ, ऊपर पार्लियामेंट में बैठी मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने भी आज तक क्षेत्र में घूम के नहीं देखा, न वापस देखने आई। ये भी जब से जीते तब से कोई क्षेत्र के अंदर काम नहीं हुआ है। जब चुनाव का टाइम था तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि वो खत्ता हटवा देंगे, रेल लाइन खुलवा देंगे, गिरोडेट खुलवा देंगे, जितने के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। देश तक ये कांग्रेस ने सब किया वो देन है, आज हम लोग रह रहे हैं। बिजली पानी पे कुछ राहत है आप लोगों को? देखिए बिजली पानी पे चढ़ा था, पानी के तो बहुत मुसीबत है यहाँ पर। रोज खड़ौजे के भी वही परेशानी है, रोड झाड़ टूटी पड़ी है, टूटी सड़ी पड़ी है, सड़क आप देख सकते हैं। इसको काम क्यों नहीं हो रहा सर? अब काम इनको करना है ना। ये कहते हैं कि अपना पहले तो इन यहाँ नगर निगम बीजेपी का था, 10 साल से तो काउंसलर दोनों की सुविधा करते, इधर भी अपना थे बीजेपी के थे, शैल बिहारी जी और विधायक थे इनके, तीनों सभी वो करे, मैं नहीं करता, वो करे मैं नहीं करता, और आज तो दोनों ही नहीं किया आम आदमी पार्टी का, फिर क्यों नहीं काम किया? आरपी सिंह ने भी कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया जी। महिला खिलाड़ी रामाकांत गोस्वामी जी हमारे एमएलए साहब थे, दिल्ली में मंत्री थे, उन्होंने काम किया था, वो टैंक बनवाए थे, टैंक बनवा के उद्घाटन करके चले गए। ये जीते इस बात को अभी तक नहीं चालू। सब महिला खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, आज भी धरने जंतर मंतर में बैठी है, क्या लगता है आने वाले समय में न्याय मिल पाएगा हम लोगों को? देखिए न्याय तो मिलना चाहिए, हम लोग भी साथ लगे हुए हैं, पर हमें लग नहीं रहा है जब तक ये सरकार बैठी है, गंदी सरकार गूंगी बहरी है, ये कोई कहीं कुछ देखती नहीं है। इनको सिर्फ धर्म के बांटना, मारना, तोड़ना, फोड़ना, इसके सिवाय इनके पास कोई नहीं है। बाकी भगवान भरोसे है। फिर से 2000 का नोट बंद किया जा रहा है सर, ये भी गलत हुआ है। आपको 2000 का नोट बंद नहीं करना था तो आपने चालू क्यों किया था? 2000 के नोट चालू करके 1000 के नोट जो बंद 500 को, जानते कितना देश को नुकसान उसमें हुआ? कितने नोट जलाए गए, ला के कितने नोट फेंके गए हैं, सारे रुई की तरह धुन के आरबीआई ने सब फेंका है। फिर दोबारा 2000 नोट निकाल के बंद करने का जरूरत है? लोग कहते हैं बड़े लोग पूंजीपति परेशान है, पूंजीपति कम परेशान है क्योंकि उनके पास दिक्कत कुछ नहीं है। वो गरीब आदमी प्रधान है जिसने अपने 2-2 नोट घर में बच्चों को शादी विवाह के लिए रखा था कमा के, फिर 10,000 के 20, उनके प्रधान लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार पूरी तरह से फेलियर है सर। बिल्कुल फेल है सर, सरकार फेल है, जनता के मुंह भंग हो चुका है और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी और फुल बहुमत में कांग्रेस है। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे जनता को अंत में? 24 के लिए मैसेज ये दे रहे हैं कि 24 के अब कांग्रेस तरफ, भारत देश जो 125 करोड़ भारतवासी है वो कांग्रेस तरफ देखिए। देश को बचाना है, गरीबी को बचाना है, युवाओं को अगर रोजगार देना है और गांव में किसान सीमा पर जवान को बचाना है तो आप कांग्रेस की तरफ आइए और आने वाले 2024 कांग्रेस की मिली सरकार बनी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की।